प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, हम कैसे प्रार्थना करें, कहाँ मांगना है और कहाँ कहना है। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। हम सीखेंगे हम कैसे मांगे, किन बातों को लेकर हम मांगे। आज हम इस बात को सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 15 में इस प्रकार से लिखा है, अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा समझ का आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा के विषय यीशु मसीह कह रहा था, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वहां अंत में लिखा है कि मांगने वालों को परमेश्वर अपना आत्मा क्यों कर नहीं देगा। और यही वो आत्मा है जो हमें हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारना सिखाता है। जब हम रोमी 8वां अध्याय उसका 15 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है परंतु तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है। दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि तुम भयभीत हो रहा है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते। वो हमारा पिता है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम मांगते हैं, परंतु संसार में जब हम आते हैं, समस्याओं को देखते हैं, तब हम कहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे रोमी 8 उसका 26 में लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और मन को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, मांगो। और जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं हम मांगते हैं, परंतु परमेश्वर के समीप से जब हम संसार में आते हैं तब हम कहते हैं। और यही बात हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 9 उसका 40 में पौलुस हम देखते हैं पत्रस इस प्रकार से कह रहा है, जब वो तलीता कुमी को जीवित करता है तो इस प्रकार से प्रेरितों के काम को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां पर जा करके क्या करता है, प्रार्थना करता है सबसे पहले। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों के काम 9 और उसका 40 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर पत्रस जब जाता है उसके पास, तब वहां पर लिखा हुआ है कि पत्रस सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और साव को देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोलकर पत्रस को देखकर उठ करके बैठ गई। मेरे प्रियो, पत्रस गया सबसे पहले और भीड़ को सबको बाहर किया और सबसे पहले वो प्रार्थना किया और प्रार्थना करके उठा और उसने कहा, इस प्रकार से लिखा हुआ, तब उसने उससे कहा, सौ को देखकर कहा, हे तबीता उठ। मेरे प्रियो, यही बात तो यीशु मसीह कह रहा था अपने चेलों को। जब उसके चेले उससे कह रहे थे हमारा विश्वास बढ़ा, तब यीशु मसीह कहता है, जो हमको मिलता है कि लूका में जब हम लोग देखते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वहां पर प्रेरित ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी मान लेता। यानी कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं प्रभु मेरी नहीं सुन रहा, परंतु परमेश्वर का वचन हमें कहता, यानी कहते रहो। परमेश्वर कहता है चाहे तुम्हारा विश्वास एक छोटे से छोटा एक राई के दाने के बराबर है, परंतु तुम कहो, तुम कहते रहो और ये समस्या तुम्हारे जीवन से उखड़ जाएगी। परमेश्वर कह रहा है अपने वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपके अंदर डाला, जो आपको निर्भय करता है कहने के लिए। परमेश्वर के सामने आप जब जाते हैं, आप परमेश्वर से मांगते हैं, परंतु समस्याओं के सामने यीशु कहता है कह। और यही बात लहू बहने वाली स्त्री कह रही थी, उसे परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ। अब जब वचन प्राप्त हुआ तब वो ये कहती हुई गई कि मैं यीशु के वस्त्र की छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह ने उसको चंगा नहीं किया, परंतु उसको परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ था। और जब वचन प्राप्त हुआ, वो प्रकाशन प्राप्त हुआ कि उसके वस्त्र से भी सामर्थ बहती है, तो वो चंगी हो गई, वो कहती हुई गई।
और इसी प्रकार से जब एलिया के विषय परमेश्वर कहता है तो एलिया के बारे में लिखा वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष लिखा है कि मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की कि वर्षा हो, तो वर्षा हो गई। और हम इसको जब पुराने नियम में देखते हैं तो इन दोनों वचनों में कुछ अंतर है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। उस समय हम देखते हैं जब दंड के लिए वो राजा अहाब के पास गया, अहाब जिसकी पत्नी इज़ेबेल जो इज़राइल का राजा अहाब था, इन्होंने परमेश्वर के प्रतिज्ञा देश में आकर परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर की आशीषों को भूल गया, ये परमेश्वर को भूल गए और बाल के उपासक बन गए। तब एलिया परमेश्वर का वचन को प्राप्त कर उनके पास आया और कहा, मेरे कहे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे कहे, बोलता है कि ना तो वर्षा होगी ना ओस गिरेगा। और उसने कहा, वहां गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उसने कहा, लेकिन आशीषों को जब पाने से पहले उसने राजा से इस प्रकार से कहा। इस बीच एक घटना घटी और उसने कहा, लोगों को बुलाकर कहा, बाल के उपासकों को कहा, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो आकाश से आग को गिराएगा और तुम्हारे जितने भी होम बलि है उसको भस्म करेगा, और अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो मेरे होम बलियों को क्या करेगा, अपनी आग गिराकर उसको स्वीकार करेगा। मेरे प्रियो, उन्होंने आया बाल के उपासकों ने और दिन भर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परंतु परमेश्वर ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने अपने देवता को पुकारा, उनके ईश्वर को पुकारा, परंतु नहीं सुना। परंतु एलिया ने जब अपने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनके बलिदान को स्वीकार किया और उसने इज़राइल के पाप को क्या किया, क्षमा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे तो मैं आकाश को बंद करूंगा और वो तुम्हारे लिए वर्षा नहीं करेगा। और यही बात एलिया वचन को पा करके राजा अहाब के पास जाकर कहा कि परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे बिना कहे ना आकाश से वर्षा होगी ना ओस गिरेगी, क्योंकि वो जानता था इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए ये दंड इन पर है। परंतु आज हम मसीह के अनुग्रह के तले हमारे लिए मेमना बलिदान किया गया, हमारे लिए यीशु मसीह ने दंड को उठाया, इसलिए आशीषों को आज हमको कहना है। परंतु आशीषों के लिए एलिया ने, वहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। तब बादल का एक छोटा टुकड़ा वहां आया और उसने कहा, आहा जल्दी से रथ को जुतवा क्योंकि भारी वर्षा होने वाली है। और उसने कहा, परमेश्वर का हाथ उतर कर आया है। अब ये बादल का एक चिन्ह इस बात का सबूत है कि परमेश्वर अब भारी वर्षा को करने जा रहा है। और इस प्रकार से उसने आशीष के लिए गिड़गिड़ाया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है कि उसने दंड के लिए कहा परंतु आशीषों के लिए गिड़गिड़ाया। परंतु नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें आशीषों के लिए हमको कहने कहता है, परंतु दंड हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम अनुग्रह के तहत है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था जो दिया गया वो मनुष्य के लिए एक बाड़े के रूप में दिया गया, ताकि मनुष्य के जीवन में श्राप ना आए, मनुष्य के जीवन में दंड ना आए। वो व्यवस्था गलत नहीं थी, उनके लिए रोकने के लिए, उनके लिए आड़ के रूप में थी, परंतु जैसे उल्लंघन करते थे दंड उनके जीवन में आता था। इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, इसलिए 3.5 वर्ष का वहां पर हम देखते हैं अकाल आया। और इस बात के लिए एलिया ने कहा, परंतु आशीषों के लिए उसने गिड़गिड़ाया वहां परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने आकाश को उनके लिए खोला। परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखा रहा है कि हम अनुग्रह के तहत हैं। आज हमें परमेश्वर की आशीषों के लिए कहना होगा। और इसलिए यीशु कहता, अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम इस सहतूत के पेड़ को भी कह दोगे कि जा करके तुम गिर पड़ो, बोलता है जा करके तुम समुद्र में जा पड़ो तो भी वो चला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है समुद्र में जा लग तो वह तुम्हारी मान लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है इस पहाड़ को भी कहोगे कि समुद्र में जा पर तो वो चला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, तुम्हारे अंदर अगर छोटा सा भी विश्वास है, तुम्हें कहना है, कहना है, कहना है। अगर आप कहते रहोगे अपने जीवन के लिए, वो आपके जीवन के लिए हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे मुंह के फल का सिरजनहार। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा जो कुछ हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जो बातें नहीं उसको ऐसे बोलता था मानो वो है और वो ऐसा हो जाता था। वैसे ही जो मुर्दों को जिलाता था वो कहता था, यीशु मसीह इस प्रकार से कहता, हे पिता मैं जानता हूं कि तू सदैव मेरी सुनता है। और उसने लाजर को पुकार कर कहा, यानी यीशु मसीह परमेश्वर के समीप जाकर रात भर प्रार्थना करता था और सुबह आकर कहता था आप परमेश्वर के समीप जाएं
तो मांगे, लेकिन जब आप शत्रुओं के सामने आए, समस्याओं के सामने आए, बीमारियों के सामने आए, दुष्ट आत्माओं के सामने आए, आपको कहना है, यहां कहना है, वचन के आधार पर कहना है, क्योंकि एलिया वचन के आधार पर कह रहा था। हम देखते हैं किस प्रकार से जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, तब कलीसिया प्रार्थना कर रही है लौ लगाकर, और वह बंदगिरी के बंधन पतरस के जीवन से टूट गए। यानी कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है। उन्होंने कहा होगा, परमेश्वर आपने दानियल को सिंह की मान से छुड़ाया, परमेश्वर आपने सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे से छुड़ाया, परमेश्वर आप पतरस को जेल खानों से छुड़ाए। ये लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, वचन के अनुसार प्रांग रहे हैं। वचन के अनुसार जब आप बोलेंगे, परमेश्वर वचन को आदर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना जब हम वचन के अनुसार करते हैं, ये प्रभावी प्रार्थना होता है। वचन को परमेश्वर समझता है, परमेश्वर अपने बेटे को समझता है, परमेश्वर उस वचन का आदर करता है। और जब हम वचन को बोलते, परमेश्वर आपने उनके साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ भी होगा, तो परमेश्वर आपके लिए वैसा करता है। एलिया ने प्रार्थना की और आकाश खुल गया। पर हमारी प्रार्थना आकाश को खोलती है। हमारी प्रार्थना जब होती है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिया। यानी कि हमको विश्वास के द्वारा उन आशीषों को लेना है। वो हमारी आशीष स्वर्गीय स्थान में, लेकिन आप उसको कैसे लाएंगे? उसको आप वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप उसको इस पृथ्वी पर ला सकते हैं। एलिया ने प्रार्थना किया आकाश को खुलने के लिए, और आकाश खुल गया और वर्षा हुई। मेरे प्रियो, हमें आकाश को खोलने का और आकाश को बंद करने का हमको अधिकारी बनाया। परमेश्वर के समीप जब जाते हैं, हम मांगते हैं, परंतु समस्याओं के सामने हम कहते हैं। यही बात परमेश्वर कर रहा है और वचन के आधार पर हमको कहना है। एलिया ने वचन को पा करके कहा। हम देखते लहू बहने वाली स्त्री ने परमेश्वर के प्रकाशन को जा करके पा करके उसने कहा कि मैं वस्त्र के पर यीशु के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, यहाँ पतरस क्या कर रहा है? प्रार्थना किया, फिर बोला। वैसे ही हमको परमेश्वर के सामने मांगना है और फिर हमको भूलना है परमेश्वर के वचन के आधार पर। लोगों ने लौ लगाकर प्रार्थना किया और बंदगिरी के बंधन टूट गए। उन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने वचन को रखा। परमेश्वर वचन का आदर करता है। परमेश्वर आकाश को खोलता है। आकाश में होता परमेश्वर स्वर्गीय स्थान में, उस स्वर्गीय स्थान में आपके लिए सब प्रकार की, परमेश्वर का वचन कहता है, सब प्रकार की आशीषें रखी। आप उसको कैसे लेकर आएंगे अपने जीवन में? आप विश्वास के द्वारा। आपके अंदर विश्वास है। परमेश्वर कहता है राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास होगा तो बोलता है सहतूत के पेड़ को बोलता है कि उखड़ कर समुद्र में जा लग तो लग जाएगा। मेरे प्रियो, आपके अंदर विश्वास है। आपको कहना है अपने जीवन के लिए। मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखे, परंतु परमेश्वर ने जो वचन दिया, उस परमेश्वर उस वचन का आदर करता है। आप वचन के आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी निश्चय सुनेगा और उसको प्रतिफल को देगा। परमेश्वर प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थनाएं प्रतिफल को लेकर आता है। ये तसल्ली देने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में छुटकारे के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब मांगते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जो अधिकारी बनाया, हम अधिकार को देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो भयभीत करता नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमको निडर बनाता है। और जब हम विश्वास के द्वारा मांगते, जो आत्मा में हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने के लिए सिखाता है, जब हम अधिकार के साथ मांगते वो आपके लिए हो जाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम इस समय अधिकार को बोलते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है, आपके जीवन के बंधनों को तोड़ रहा है। आज परमेश्वर इन्हीं कार्य को आपके जीवन में करने जा रहा है। बीमारियां आपके शरीर में रह नहीं सकती, चाहे डॉक्टरों ने कोई सा भी रिपोर्ट आपके जीवन के लिए लिख दिया, परंतु वो सारी रिपोर्ट आज कैंसिल होने जा रहे हैं। आप रिपोर्ट करेंगे, आप देखेंगे रिपोर्ट बदल चुका है। आपके लिए समस्याएं बहुत बड़ी होगी, परंतु आज जब प्रार्थना करके हम मांगेंगे, परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ देगा।
क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, वो आपके मुंह के कहे हुए फलों का प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह को खोल, परमेश्वर कहता है मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर आशीषों से आपको भरना चाहता है। जिस प्रकार से एलिया ने कहा राजा अपने रथ को जितवा क्योंकि भारी वर्षा होने वाली है, क्योंकि बलिदान चढ़ाया जा चुका था, क्योंकि परमेश्वर ने आग गिराकर उनकी होम बलि को स्वीकार किया, उनके को क्षमा कर दिया। आज यीशु मसीह में आप क्षमा कर दिए गए हैं, उसने अपना लहू को बहाया है, उसने आपका छुटकारा किया है। इसलिए आज आपके जीवन में बीमारियां, दासवत, जुए, वो कुछ भी आपके जीवन में नहीं रह सकता। वो सारे बंधन आज टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, अंधकार की शक्तियां तोड़ी जाएगी। वो जो आपको बांध कर रखा, वो जो आपको निराश करके रखा, वो समस्याएं हो सकती है, वो तकलीफें हो सकती है, वो संबंधों में खटास हो सकता है, वो आपके जीवन में बेरोजगारी हो सकती है, कोई भी बातें हो सकती है। परंतु जब आप कहेंगे कि यीशु ने मेरे लिए अपना लहू को बहाकर मुझको पाप और श्राप से आजाद किया, ये आशीषें मेरी है पिता, आप जब इसको स्वीकार करेंगे, आशीषें मेरी है, आप जब उन आशीषों को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, वो आशीषें आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते, सच्चे, सामर्थी, ना बदलने वाले बादशाह, ओ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आशीषों के लिए एलिया ने गिड़गिड़ाया, परंतु खुदावन परमेश्वर पिता वो जानता था परमेश्वर पिता कि दंड तो ऐसे ही प्रभु आसानी से उनके लिए, परंतु आशीषों को पाने के लिए प्रभु बहुत अड़चन है। परंतु आज मसीह यीशु में प्रभु हमारे लिए मेमना बलिदान कर दिया गया। हमारा यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना बनकर आया, आज यीशु के लहू के कारण प्रभु ये छूट रहे प्रभु जी। अंधकार की शक्तियां तुम निकलो छोड़कर, हर बंधनों को हम तोड़ते हैं प्रभु जी, हर अंधकार के दासत्वों के बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु जी, जो जेल खानों के बंधनों को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। ऐ खुदावन, आपने एलिया को आजाद किया, आज यीशु के नाम से आजाद किए जाए शराब के बंधनों से। हाँ पिता, गलत रिश्तों के बंधन से आजाद किए जा रहे यीशु के नाम से। हम इस बात की घोषणा करते हैं, हम इस बात की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार का गलत संबंध परमेश्वर जो परिवार को तोड़ रहा, सारे बंधन को हम तोड़ते, अनाज्ञाकारिता के बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। पिता, बेटे और बेटियां जो गलत संबंधों में प्रभु जी, हाँ पिता, शराब में, व्यसन में, व्यभिचार में, सारे बंधन तुम छोड़ो यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो इन बेटे और बेटियों के सोच और विचारों को। हम इसी घड़ी आजादी की घोषणा करते हैं, मसीह यीशु में हम आजादी की घोषणा करते हैं। अंधकार की शक्तियां तुम इनके जीवनों को छोड़ो, इनके किडनियों को छोड़ो, इनके लंग्स को छोड़ो, रिबांदा खाला रिबा शिकिरिया, इनके नसों को तुम छोड़ो यीशु के नाम से। इनकी हड्डियों की समस्या जो बढ़ी हुई है, इसी घड़ी प्रभु जी यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। सांस की समस्या जाती रहे, हाँ पिता, लहू संबंधी समस्या जाती रहे यीशु के नाम से प्रभु। जिनका ब्लड बनना बंद हो गया, आज यीशु के नाम से प्रभु जी उनका ब्लड बढ़ रहा है यीशु के नाम से। हम घोषणा करते हैं इस बात की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीमारियां तुम चंगे किए जा रहे हो, इसी घड़ी बंधन टूट रहे, आपका धन्यवाद पिता। अंधकार की शक्ति आपके लोगों को छोड़कर जा चुकी है, हाँ पिता, उनके परिवार में जय और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपके लोगों को आप उन्नत करें, आशीषित करें। जितने बेटे और बेटियां प्रभु आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं पिता, उन्हें सफलता दीजिए खुदा। हाँ पिता, जिस अधिकारियों के सामने जब ये बैठेंगे खुदा, हियाव को दीजिए अपना सामर्थ का आत्मा, अपना बुद्धिमत्ता का आत्मा, अपना ज्ञान का आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण करे पिता। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, रोजगार के नए अवसरों को खोले। जिन्होंने भेंट और दान दिया, उनके हाथों के कार्य को बरकत दे, आशीष को दे, फलाए और फुलाए खुदा परमेश्वर। और भी लोगों के लिए आशीषों का वो कारण बनते जाए, वो पूंछ नहीं परंतु सिर बनकर खड़े होने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम ऐसी ब्लेसिंग को इनके लिए घोषणा करते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जो दूसरों की खेती को सींचते हैं, उनकी खेती परमेश्वर सींची जाए खुदा। परमेश्वर, नाश होती आत्माएं बचाई जाए पिता। हर एक के प्राणों का उद्धार हो प्रभु, जो निराशाओं में जय और छुटकारे को पा रहे। अंधकार की शक्तियां उनके जीवनों से प्रभु जी इसी घड़ी खदेड़ कर निकाली जा रही है। आपके दूत परमेश्वर इसी घड़ी एक एक लोगों के परिवार में कार्य करे, उनके बंद रुके कार्य को खोल रहे, उनके व्यवसाय को खोल रहे। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। जय और छुटकारे की आत्मा कार्य करे। और रिबांदा खाला रिबा शिकिरिया, इसी घड़ी आपकी शांति, आपका मेल मिलाप का आत्मा परिवार में उतर रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मेल मिलाप की आत्मा कार्य करिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, टूटे संबंध जुड़ रहे पिता,
आपका धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।